गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के उप्स के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन को मैंने बताया था आप लोग को कि टाइप कन्वर्जन में टाइप कन्वर्जन का 3 टाइप होता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट और सेकंड टाइप जो है उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है कन्वर्जन फ्रॉम वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप। एक क्लास टाइप से दूसरे क्लास टाइप में हम लोग कन्वर्जन की बात करेंगे। एक क्लास टाइप से दूसरे क्लास टाइप में कैसे कन्वर्जन होगा हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो जो कि आपके स्क्रीन सेट है और आप यहाँ देख रहे हैं, क्या हेडिंग है हमारा, कन्वर्जन फ्रॉम वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप। चलिए अब इसका डिफिनेशन देखते हैं हम। डिफिनेशन में क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, मतलब किसी एक क्लास का, मतलब कि 2 क्लास यहाँ बनाएंगे। एक क्लास होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, इज असाइंड इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। वो दूसरा जो क्लास होगा उसके ऑब्जेक्ट रूप में उसको असाइन करेंगे, ठीक है। मतलब एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट हो दूसरे क्लास में भी असाइन होगा, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू गिव क्लियर कट इंस्ट्रक्शन टू कंपाइलर, ठीक है। अब कंपाइलर को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इसलिए जरूरी है, अगर कंपाइलर को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो उसको पता नहीं चल पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों ही क्या हो रहा है, दोनों ही तो हमारा क्लास टाइप ही है, यानी दोनों ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर के पास होना जरूरी है, ठीक है, उसको अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब कर हाउ टू मेक कन्वर्जन बिटवीन देयर टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। 2 जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसके बीच में कन्वर्जन कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं। आगे कर रहे हैं कि द मेथड मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू द कंपाइलर, the method must be instructed to the compiler। मतलब कंपाइलर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होगा वो कैसे दिया जाएगा, मेथड के द्वारा दिया जाएगा, मतलब कि एक फंक्शन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे क्या कर रहा है कि देयर आर 2 वे to convert object data type from one class to another class, ठीक है। एक क्लास से दूसरे क्लास पे कन्वर्ट करने का, there are 2 way to convert object data type from one class to another class। एक क्लास से दूसरे क्लास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को डिफाइन करने का 2 तरीका है, ठीक है। अब उन 2 तरीका कौन कौन सा है एक एक करके देखते हैं। करेक्ट, पहला मतलब वन is to define a conversion operator function in source class or a one argument constructor in a destination class। देखिए पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड कहता है कि one is defined a conversion operator फंक्शन, ठीक है, इन सोर्स क्लास। मतलब क्या करो, एक तो सोर्स क्लास में डिफाइन कर दो एज कन्वर्जन फंक्शन और एक दूसरा, ठीक है, और वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक वन आर्गुमेंट और एक दूसरा जो है, ठीक है, वो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो होगा, ठीक है, वन आर्गुमेंट का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको आप डेस्टिनेशन क्लास में डिफाइंड कर दो, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, देखो अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू ए, हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हम लिखते हैं x इक्वल टू ए, या मतलब हियर x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास
ABC। x क्या है, मान लो कोई क्लास है ABC नाम का, कोई क्लास है, एक कॉमा नहीं देते, ठीक है, चलो 3 वो AB क्लास A क्लास B और क्लास C, ठीक है, नहीं ऐसे ही गलत लिखा हुआ है, एक साथ होगा ABC, कॉमा नहीं होगा, ठीक है। तो x एक ऑब्जेक्ट है क्लास ABC का, ठीक है। एंड यहाँ देखिए अब स्मॉल ए एंड स्मॉल ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास XYZ, यहाँ भी कॉमा नहीं होगा, एक साथ होगा XYZ, ठीक है, ये मिसिंग है, आप ठीक कर लीजिएगा। तो ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास XYZ, ठीक है। आई कर रहा है द क्लास XYZ, सब एक ही है, ठीक, कॉमा नहीं है बीच में कहीं भी, ये डायरेक्ट है XYZ, ठीक है। The class XYZ data type is converted to class ABC, ठीक है, क्लास ABC। I correct the conversion happens from class XYZ to class ABC। Here अब यहाँ पर कन्वर्जन XYZ से ABC में हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो XYZ है, here XYZ is a source class, यहाँ XYZ का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, ABC में, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर XYZ क्या होगा, वो सोर्स क्लास कहलाएगा, एंड ABC क्या होगा, ये डेस्टिनेशन क्लास कहलाएगा, ठीक है। अब इसका बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम से ज्यादा क्लियर हो। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्जन फ्रॉम वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप, एक क्लास टाइप से दूसरे क्लास टाइप में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम लिखा, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल को लिखते हैं ना, लिख दिया हमने, उसके बाद हम लोग क्लास लिखते हैं और क्लास का नाम देते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम हमने दिया मिनट्स, मिनट्स इज द नेम ऑफ क्लास, और इसके अंदर में इसका प्राइवेट हमने एम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और पब्लिक में देखिए कंस्ट्रक्टर बनाया मिनट्स नाम का, मिनट्स नाम का हमने क्या कंस्ट्रक्टर बना दिया, जिसमें हमने कर दिया m इक्वल टू 240, जिसमें हमने डाला है कि m का वैल्यू कितना है 240, ठीक है, ध्यान देकर समझिएगा। उसके बाद हमने एक गेट नाम का यहाँ फंक्शन बनाया है, ध्यान दीजिए, हमने गेट नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने m के वैल्यू को रिटर्न कर दिया, मतलब जहां भी गेट फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, m के वैल्यू को वहां पर असाइन कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हमने एक void show नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें का मिनट्स के वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा रहा है, ठीक है, कितना मिनट्स हुआ उस वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम एक दूसरा क्लास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम लोगों ने पहला क्लास क्या बनाया, पहला हम लोगों ने क्लास बनाया जिसका नाम है मिनट्स, ठीक है, और इसका हमने देखा। अब हम एक दूसरा क्लास बना रहे, क्लास मिनट्स वाला क्लोज हो गया, और दूसरा क्लास यहाँ बना रहे जिसका नाम है आवर्स, ठीक है। और इसमें हमने इसका प्राइवेट में h नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर किया, एक इंटीजर वेरिएबल टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, और पब्लिक में देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अब एक ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का टर्म डिफाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने void show नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने आवर के वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद इस हमने आवर नाम का जो क्लास है उसे क्लोज कर दिया। यहाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आप क्या देख रहे हैं, void ऑपरेटर इक्वल टू मिनट्स x, ठीक है। मतलब ये जो x जो ऑब्जेक्ट है जो मिनट्स टाइप का है, ठीक है, वो कहाँ है, वो अलग डिफाइंड है मिनट्स नामक क्लास, ठीक है, और उसका जो ऑब्जेक्ट है x,
उसे हम लोग यहाँ डिफाइन कर दिए हैं, और यहाँ से हम लोग इसको, ये मिनट नाम का जो हमारा फंक्शन सॉरी क्लास है, इस क्लास को हम लोग इजिली यहाँ पर एक्सेस कर ले रहे हैं। ठीक है, और उस पर निकाल रहे h इक्वल टू एक्स डॉट गेट। जैसे ही एक्स डॉट गेट करेंगे तो क्या होगा, मिनट में गेट नाम का फंक्शन है, क्योंकि एक्स क्या है, मिनट का ऑपरेटर, सॉरी एक्स मिनट का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही एक्स डॉट गेट करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये एम को रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसकी जगह पर कौन सा वैल्यू ला देगा, एम का वैल्यू ला देगा, जो भी एम का वैल्यू रहेगा, और उसको 6 से डिवाइड हो जाएगा उसके बाद, और वो वैल्यू एच में चला जाएगा, और उसके बाद वैल्यू प्रिंट होगा। अब इसके बाद हमारा बारी आती है मेन फंक्शन डिक्लेरेशन। तो मेन फंक्शन डिक्लेयर किए, इसमें हम लोगों ने क्या किया, डिक्लेरेशन के बाद देखिए मिनट्स नाम का हमने जो क्लास बनाया था उसका हमने, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, मिनट्स नाम का हमने जो क्लास बनाया है, मिनट्स लास्ट में एस आई के बाद, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया मिनट नाम का। मिनट्स इज द नेम ऑफ क्लास एंड मिनट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मिनट्स टाइप क्लास। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग आवर नाम का हमने, आवर्स नाम का हमने जो क्लास बनाया है उसका एक हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसका नाम है आवर। ठीक है, और अब इसके बाद बारी आती है कन्वर्जन का। तो देखिए कन्वर्जन में क्या कर रहा है, आवर्स इक्वल टू मिनट्स। जैसे ही हम लोग इसे कॉल करेंगे तो आप सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात होगी, और जैसे ही ये टर्म आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल हो जाएगा। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हमने कहाँ लिखा था, देखिए मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ, हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कोड लिखा था, ठीक है, वो हम लोग यहाँ ने लिखा। ठीक है, अब जब यहाँ हमने लिखा, अभी क्या होगा, देखिए void ऑपरेटर इक्वल टू मिनट, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉल होगा x डॉट गेट, और गेट क्या रिटर्न करेगा, जो क्लास x का गेट नाम का जो हमारा मेथड है क्या रिटर्न करेगा, m का वैल्यू। और ये जो जैसे ही देखिए ये मिनट्स नाम का जो कंस्ट्रक्टर है, जैसे ही आपने मिनट्स नाम का आपका जो क्लास था उसका मिनट नाम का जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, एग्जीक्यूट हो गया ये, तो उसमें एम का वैल्यू 240 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और वही 240 वैल्यू अब यहाँ रिटर्न एम किया तो मतलब 240 रिटर्न कर दिया, कहाँ पर, जहां से कॉल किया गया था, कहाँ से कॉल किया गया था, तो यहाँ से कॉल किया गया था, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 240, तो 240/60 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल कैलकुलेशन होने का वैल्यू आ जाएगा 4, और ये 4 कहाँ असाइन हो जाएगा, तो इस एच पर, यानी एच का वैल्यू कितना हो गया 4। ठीक है, मतलब 240 मिनट इक्वल 4 घंटा होता है ना, एच 4 हो गया। अब आगे देखिए क्या कहता है मेन भाई, अब कह रहा है कि मिनट्स डॉट शो, सॉरी मिनट्स नहीं, मिनट डॉट शो, यानी ये जो हमने मिनट्स क्लास का मिनट नाम का जो हमने बनाया था ऑब्जेक्ट, तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मिनट डॉट शो जैसे हमने किया, तो ये जो मिनट्स नाम का जो क्लास है ये वाला हमारा, ठीक है, इसके अंदर में जो void शो है ये वाला क्या करेगा, इसके माध्यम से हमें मिनट्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो मिनट्स इक्वल टू एम, और एम का वैल्यू यहाँ पर क्या है 240 असाइंड है, तो एम इक्वल टू 240 हमें आउटपुट में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मिनट्स इक्वल टू 240 है, उसके बाद क्या होगा, उसको देखिए आवर डॉट शो कॉल हुआ, आवर डॉट शो कॉल हुआ, तो यानी आवर्स नाम का जो क्लास है उसके अंदर में जो आवर नाम का हमारा
फंक्शन बना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, वो आएगा। ठीक है, तो ये वो कहाँ पे है, देखिए यहाँ है। देखिए तो ये क्या करेगा, ए आवर्स, सॉरी आवर इक्वल टू एच प्रिंट कर देगा, और एच का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया, तो अभी जस्ट आपने देखा था 4 हमने लाया था, तो क्या हो जाएगा 240 मिनट जब दिया गया तो इसका आवर इक्वल टू 4 होगा। तो देखिए आउटपुट में देखिए आवर इक्वल टू 4, सो हो गया, उसको गेट से एच क्लोज। ठीक है, तो 240 मिनट इक्वल टू 4 घंटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है एक क्लास टाइप से दूसरे क्लास टाइप में कन्वर्जन का। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम के थ्रू इसे देखा। ठीक है, अब हम लोग इसे यहीं पर आने देते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम लोग का जो सिलेबस भी है C++ का वो आज फिनिश हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग C++ का रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज, एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, बी रेडी, एंड फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, विद इन अ वीक, और नेक्स्ट वीक में हम लोग जब मिलेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का पूरे होल चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसे हम लोग यही कराने देते हैं। ओके, थैंक यू।